नमस्कार, मराठी नेटवर्कमध्ये आपलं स्वागत आहे. आणि आज आपण आलेलो आहे लोखंडवाला या ठिकाणी. खास करून जे डायरेक्टर आहेत सनोज मिश्रा साहेब यांचं ओळख सांगण्याची गरज नाही. गेल्या अनेक हिंदी मूवी त्यांनी काढलेल्या आहेत, जसे की गांधीगिरी असतील, राम जन्मभूमी असेल, आणि महाराष्ट्रामध्ये जे नाव गाजलं सुशांत सिंग यांच्याबद्दल, जो यांच्या जीवनावर जो पिक्चर काढला शशांक म्हणून, याच्यातून त्या प्रकाश झोतात आले आणि महाराष्ट्रभर यांचं नाव गाजलं. आणि त्याच मूवीचे जे डायरेक्टर आहेत सनोज मिश्रा सर, आज त्यांच्याशी आपण चर्चा करणार आहोत. तर जाणून घेऊया त्यांचं काय म्हणणं आहे. सर, खूप खूप धन्यवाद. आपलं जय महाराष्ट्र. जय महाराष्ट्र. मी थँक्यू सो मच. मी मराठी बोलतो, पण फ्लुएंट नहीं बोल सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि बचपन से इधर रहा हूँ. तो और भाइयों का साथ रहा है बहुत, हमारे साथ मराठी मित्र, हमारे मराठी इंडस्ट्री के लिए काम भी मैंने किया. और जैसा आपने कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की पर जो बेस्ट फिल्म थी हमारी, द डायरी ऑफ सुशांत सिंह, तो शशांक नाम था उस फिल्म का. और उस फिल्म से वाकई में काफ़ी चर्चा इस वक्त इसलिए मिली क्योंकि उन्हीं की ज़िंदगी के आसपास थी वो फिल्म. और मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा उस फिल्म का, और मैंने बड़ी ईमानदारी के साथ उस फिल्म को बनाया. और जो पर्दे के पीछे की कहानी है बॉलीवुड की, वो मैंने पूरी तरह से ओपन करने की कोशिश की. इस बात को लेकर के बॉलीवुड में बहुत सारा मुझे विरोध भी झेलना पड़ा, लोगों ने मेरा तिरस्कार भी किया, बहिष्कार किया, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. मैं मेहनत करने वाला इंसान हूँ, और महाराष्ट्र की मिट्टी ने मुझे एक पहचान दी है, मेरी कर्मभूमि है, जो मेरी मातृभूमि से भी बढ़कर है. एक उत्तर प्रदेश लखनऊ में से आपकी शुरुआत हुई जी, फिर महाराष्ट्र में आप इंडस्ट्री लाइन से जुड़े जी. क्या कहेंगे इस बारे में? मेरे लिए देखिए, मैं जहाँ तक महाराष्ट्र की और उत्तर प्रदेश की बात आती है, तो वो तो मातृभूमि है, मालूम, मुझे वहाँ पे पैदा किया. लेकिन जिन अभावग्रस्त परिस्थितियों में रहा मैं, जिस तरह से, और जो मेरे सपने थे वो महाराष्ट्र ही पूरा कर सकता था. और मैं कोटि कोटि धन्यवाद करना चाहूँगा इस महाराष्ट्र की धरती को, इस मिट्टी को. और मैं हमेशा ही चाहूँगा कि मेरा जन्म जरूर हुआ उत्तर प्रदेश में, लेकिन मेरी जो है अंतिम यात्रा महाराष्ट्र में हो, क्योंकि इसी मिट्टी ने मुझे एक पहचान दी. और मुझे आज जो जिस लैग में मैं आपसे बोलना भी, जो बोल भी पा रहा हूँ, ये भी महाराष्ट्र की देन है, क्योंकि सब कुछ मैंने यहीं आके सीखा. मैं बचपन में जब से आ गया तब सब कुछ यहीं सीखा. मैंने सिनेमा बनाना सीखा, बातचीत करना सीखा, पढ़ाई की, मैंने जो भी किया सब कुछ. तो महाराष्ट्र के बगैर तो मेरे लगता है कि मैं जीवन जी ही नहीं सकता था, मेरा जीवन कुछ नहीं था. अच्छा, आपका फिर से एक बार मीडिया ट्रायल में नाम आने लगा है. जी. जो कि प्रयागराज में जो मोनालिसा जी, एक लड़की थी, हाँ, कुछ माला बेचती थी जी, जी, उनको आपने ग्राउंड से लेके, तो जैसे आपसे नाम जुड़ा वो स्टार होगी, तो क्या कहेंगे आप? दरअसल मैं इसके बारे में गणेश जी ये कहना चाहूँगा कि ये मेरा जो बॉलीवुड की लॉबी है उसके लिए एक बदला है. ये मेरा क्रोध है. जो बॉलीवुड ने लॉबी बना रखी है अपने आसपास, किसी को फटकने नहीं देते, एक आम आदमी, एक टैलेंटेड आदमी उन तक पहुंच नहीं सकता है. तो मैंने एक अलग तरीके से अपनी शुरुआत करी, और एक जो सबसे निचले तबके से जो लोग आते हैं, और उस लड़की को मैंने उठाया, और मैंने ये संकल्प लिया कि मैं इसको बड़ा एक्ट्रेस बनाऊँगा. और आज की तारीख में मैं उसको सिखा रहा हूँ. और पूरा देश का जो बहुत पिछड़ा वर्ग है, और जो सामान्य लोग हैं, मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं. दिन भर मुझे कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, और लोग मुझे धन्यवाद दे रहे हैं. और मैं अपने इस निर्णय पर बहुत खुश हूँ कि मैंने ज़िंदगी में एक बहुत अच्छा निर्णय लिया. और अगर मैं इस फिल्म को सफल कर ले जाता हूं, तो जो बॉलीवुड के प्रति लोगों की नफ़रत है, पब्लिक में नफ़रत हो रही है ना, आज की तारीख में लोग भाग रहे हैं, सिनेमा हॉल में नहीं आ रही, बड़ी बड़ी फिल्में फ्लॉप हो जा रही हैं. तो उस नफ़रत को मैं पब्लिक से जोड़ना चाहूँगा कि एक आम लड़की अगर आकर इस फिल्म में एक्ट्रेस बनती है यहाँ पर बॉलीवुड में, तो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा. और दूसरी बात ये कि मेरी 32 सालों की जो तपस्या है हमारी बॉलीवुड में, उसमें जिन लोगों ने मुझे बहुत हतोत्साहित किया, बहुत मुझे डैमेज करने की कोशिश की, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि देखो, तुम लोग लॉबी बना के बैठे रहो, मैं एक अलग लॉबी से लेकर आ रहा हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत नई और बड़ी शुरुआत है, और इसमें सब पूरा देश का जो मुझे समर्थन मिल रहा है, जो प्रतिसाद मिल रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. अच्छा, मोनालिसा एक दलित वर्ग से आती जी है, जी जी, जबकि फिल्म इंडस्ट्री में दलित वर्ग नीचे कहा तो दबा कुचा रह गया, वो ऊपर नहीं, फिल्म इंडस्ट्री में ऊपर नहीं आया. जी जी, तो उसके बारे में क्या है? मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात कहना चाहूँगा.
अभी जैसे हिंदुज़म की बात हो रही है, सनातन की बात हो रही है, तो मैं दलितों को सबसे बड़ा हिंदू मानता हूँ। बिकॉज ऑफ जब हमारे पिछले टाइम में जब बहुत सारे मतलब मुग़लों का भी शासन था, मुग़लों से भी लोग लड़ते थे और अपर वर्ग के लोग भी उनके साथ मतलब गलत बिहेव किया, जैसे मैंने अभी तक पढ़ा सुना है। उसके बावजूद भी मतलब जिन लोगों ने तो अपना धर्म परिवर्तन कर लिया उनकी अलग बात है, लेकिन जो बचे रह गए, इतनी यातना झेलने के बाद जो बचे रह गए दलित, जिन्होंने अपने धर्म से समझौता नहीं किया, वो मुझे लगता है कि सबसे बड़े हिंदू हैं। और मैं ऐसे लोगों की सेवा करना चाहता हूँ, ये मेरा सेवा भाव है मेरा, और मैं यही चाहता हूँ कि वो दलित बेटी अगर आगे बढ़े तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात होगी। अच्छा सर, अभी नया कुछ फिल्म नई कुछ उसके बारे में कुछ बताइए। अब ये फिल्म है जिसको मैंने मोनालिसा के साथ मैंने जो शुरू किया है, नाम है द डायरी ऑफ मणिपुर। तो ये एक लव स्टोरी है, बहुत अच्छी लव स्टोरी है। एक बहुत अपर क्लास का जो लड़का है और बहुत लोअर क्लास की लड़की, जैसे कि वो मैंने उसको सेलेक्ट किया उस करेक्टर में। तो ये फिल्म है और मुझे लगता है कि मेरी फिल्मों में पहले लोग बोलते थे म्यूज़िक का अभाव रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा मार धाड़ और बड़े बड़े सब्जेक्ट और बहुत गंभीर विषय होते थे। तो इस बार थोड़ा सा लोगों को मनोरंजन के लिए बहुत अच्छा म्यूज़िक भी मैं तैयार कर रहा हूँ, एक अच्छी लव स्टोरी में। और कुछ सामाजिक जो सोशल चीज़ें हैं जो जिनसे हम लोग अनजान हैं, उनको भी मैं इस फिल्म के ज़रिए उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक राष्ट्रवाद और एक जो मतलब होता नहीं कि कितने सालों तक, 70 सालों तक जिस तरह से देश को बेवकूफ़ बनाया गया, कैसे कैसे उनको पढ़ाई, कैसे उनको माइंड कैसे डाइवर्ट किया गया, तो वो ये फिल्म पूरी तरह से पोल खोलेगी आने वाले समय में कि जिस तरह से हमें लोगों ने शिक्षा प्रणाली से लेके जो सरकारें पहले की रही हैं, किस तरह से मोटिवेट किया और हमें गलत परंपरा सिखाई, जबकि हमारी बहुत गौरवशाली परंपरा रही है इस देश की, बहुत ही महानतम परंपरा रही है। और हमने पता नहीं कितने अंग्रेज़ों का, मुग़लों का, सबका शासन झेलने के बाद फिर भी आज हम खड़े हैं, हमारी एक अलग पहचान है इस देश में। तो इस गौरवशाली परंपरा को लोगों ने हमेशा नेगलेक्ट किया और कुछ और पढ़ाया गया। तो इतिहास को भी मैं उठाकर ला रहा हूँ इस फिल्म के जरिए में। अच्छा, इस फिल्म के जरिए आप एक इतिहास लिखने वाले और लोगों को दिखाने वाले, तो हमारी जो यंग जनरेशन है, नई पीढ़ी, जी। उनको क्या मैसेज देंगे? मेरा यही मैसेज है कि जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा है और जाना है, वो ये है कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। आप मेहनत करोगे, और मुंबई की तो ऐसी धरती है कि यहाँ पर जो बहुत रिफ्लेक्शन है, मतलब अगर आप थोड़ा भी कुछ करते हो तो उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स यहाँ मिलता है। और सीखना बहुत ज़रूरी है। अगर जो भी आप काम करना चाहते हो, तो बचपन से आदमी पैदा होने के बाद सब कुछ सीखता ही है। तो मेरे ख्याल से अगर इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो हमारे युवा वर्ग जो कलाकार बनना चाहते हैं, जो सिनेमा में आना चाहते हैं, तो मैं उनसे ही कहूँगा कि पहले अच्छे से सीखिए, उसके बाद मौके तो मिल जाएंगे आपको, लेकिन अगर आपको मौका मिला और आप सीखे नहीं होंगे तो आप फिर उसमें आप कुंठित हो जाएंगे। इसलिए सीखना बहुत ज़रूरी है और सीख करके आइए। मेरे यहाँ भी स्वागत है और पूरी बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी आपका स्वागत है। खूप खूप धन्यवाद। हे होते शशांक मूवीचे डायरेक्टर सनोज मिश्रा सर। जिवंत मुद्द्यांवर वेगवेगळ्या माध्यमाच्या माध्यमातून हे मूवी बनवतात, पिक्चर बनवतात आणि ते पडद्यावर आणतात, एक जिवंत उदाहरण आणतात। आणि आत्ताच ते बोलले की जी मोनालिसा आहे, जी सोशलवर स्टार झाली होती, वाढली होती, त्या मोनालिसाला आता एक दलित म्हणजे मोनालिसा भोसले ही एक दलित वर्गातून येते, दलित वर्गाला फिल्म इंडस्ट्रीमध्ये मोठ्या पदावर घेऊन येत आहे, जिला की कुठलंही फिल्म बॅकग्राऊंड नाही, तिचे कुठलंही बॅकग्राऊंड फिल्म इंडस्ट्रीशी कनेक्टेड नाही, अशा एक दलित वर्गाच्या मुलीला ते मोठ्या पिक्चरमध्ये हिरोईन म्हणून लीड रोलला आणतात। आणि मणिपूरसारखा एक गंभीर विषय जो आहे मणिपूर, जे मागे आपण अनेक दिवस मणिपूर हा विषय पूर्ण देशामध्ये नाही तर जगामध्ये गाजला, ह्या विषयावर ते नवीन प्रोजेक्ट करतायत आणि जिवंत मुद्दे असे ह्या पिक्चरमधून दाखवणार आहेत। तर आपण त्यांना शुभेच्छा देऊ पुढच्या वाटचालीसाठी। आणि मराठी नेटवर्क न्यूजसाठी कॅमेरामॅन विवेकसह मी विजय केदार, मराठी नेटवर्क न्यूज, लोखंडवाला।